सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रविवार के दिन माघ पूर्णिमा का संयोग पड़ा है। ऐसे में आज हम लोग आपको सुनाने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा के दिन सुने जाने वाली कथाएं। रविवार के दिन पीपल की पूजा करना वर्जित माना गया है और आज मृत्यु लोक की भद्रा भी लग रही है। तो आइए पहले कथाओं से हम सभी भद्रा देवी की प्रार्थना करें कि आज के दिन यदि हमसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए, तो ऐसा कोई कार्य हो जाए जो भद्रा के समय नहीं किया जाता, तो उसका दोष हमें बिल्कुल भी ना लगे और भद्रा देवी हम पर प्रसन्न हो। तो आइए हम सभी पहले भद्रा देवी के नामों का स्मरण करते हैं। एक बार धनराज युधिष्ठिर ने भद्रा के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, लोक में विधिभ्रष्टा नाम प्रसिद्ध है और अत्यंत भयंकर है। यह भद्रा कौन है, किसकी कन्या है और भद्रा की क्या विधि है? तब भगवान ने बताया कि राजन, यह भद्रा भगवान श्री सूर्य की कन्या है। यह सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है और शनिदेव जी की सगी बहन है। वह काले वर्ण, लंबे काले केश, बड़े बड़े दांत और भयंकर रूप वाली है। जन्म लेते ही वह संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी थी। यज्ञों में बाधा, मांगलिक कार्यों में बाधा और उपद्रव करने लगी थी। पूरे विश्व को हानि पहुंचाने लगी थी। उसके उस उग्र स्वभाव को देखकर सूर्य भगवान सदैव चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने उसका विवाह कराने का निश्चय किया। जब जब जिस देवता, असुर या किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने भद्रा के विवाह का प्रस्ताव रखा, तब कोई भी इस भयंकर कन्या से विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। दुखी होकर सूर्य देव ने अपनी कन्या के लिए विवाह मंडप बनवाया था। भद्रा ने उस मंडप को भी उखाड़कर फेंक दिया। उसी समय ब्रह्मा जी वहीं आए। उन्हें देखकर सूर्य नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप ही तो इस संसार के कर्ता तथा भर्ता हैं। आप कृपया इस भद्रा के बारे में कुछ तो विचार कीजिए। सूर्य नारायण के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विष्टि अर्थात भद्रा को बुलाकर कहा, भद्रे बालक, कौलव आदि कारणों से अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगलिक कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उनमें तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा न डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता और असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करे, उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सभी प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वह अति दुष्ट प्रकृति है, इसलिए मांगिक कार्यों में उसका अवश्य ही त्याग करना पड़ता है। भद्रा का वास 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी घटी और 3 घड़ी पुच्छ में रहती है। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें भद्रा के 12 नाम बताता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। धन्या, दधि, मुखी भद्रा, महामारी खराना, काल रातिर, महारुद्रा, विष्टिकुल पुत्रिका, भैरवी च महाकाली, असुराणा, क्षयंकरी, द्वाशैव तु नामनी। प्रातः यह पाठ न चर्व्याधि भवेत तस्य रोगी रोगात् प्रमुचते ग्रह सर्वे अनुकूल सर्यना च विघ्नादि जायते रणे राजकुले दते सर्वत्र विजय भवेत। अर्थात धन्य मुखी, दधि मुखी, भद्र, महामारी खराना, काल रात्रि, महारुद्रा, विष्टिकुल पुत्री और भैरवी महाकाली और असुर राक्षसी, जो भी इन 12 नामों का प्रातः काल पाठ करता है या भद्रा के समय इन नामों का स्मरण करता है, उसे कभी भी व्याधि का भय नहीं होता, रोग भी मुक्त हो जाता है, सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, कार्य में कोई विघ्न नहीं आते, युद्ध में, राजकुल में विजय प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक इसका पाठ करता है, निसंदेह उसके कभी कोई कार्य में बाधा नहीं आती है और सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भद्रा का महत्व बताया था
अब हम सभी भद्रा देवी से प्रार्थना करें कि हे भद्रा देवी, हम सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखना। अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथाएं, जिससे हम सबसे पहले सुनेंगे ही रविवार के दिन पीपल की पूजा क्यों निषिद्ध होती है। माँ लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम था दरिद्रता। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माता लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रता श्री विष्णु भगवान के पास आई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दीजिए। विष्णु जी ने कहा, पीपल को यह वरदान प्राप्त था, जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगी। जब कुछ समय बाद श्री भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करना चाहा, तो माता लक्ष्मी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी और बड़ी बहन दरिद्रता के विवाह के बाद ही माँ लक्ष्मी जी का विवाह होता। इसलिए उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि यह कैसा वर पाना चाहती है, तो दरिद्रा ने कहा कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसी जगह पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रता की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य नहीं होता है। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली। दरिद्रता उनका इंतजार करने में विलाप करने लगी। तब श्री भगवान विष्णु ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, मैं भी तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धार्मिक कार्य न होता हो। तब उन्होंने अपना निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रता और उसके पति को दिया। इसलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रता का वास होता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा करना वर्जित माना जाता है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य भी कभी नष्ट नहीं होगा। और इस लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने तक से भी डरते हैं। लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो उसे केवल रविवार को ही काटा या छाटा जा सकता है। प्राचीन समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद स्वर्ग लोक में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक पहुंचे। वहां उन्हें श्री हरि विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्यधारी रूप का दर्शन हुआ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके तथा अंतकाल में मोक्ष को भी प्राप्त कर सके। तब श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य 32 पूर्णिमा तिथियों का श्रद्धा करके और नियम पूर्वक उपवास करता है तथा श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करता है, चंद्रमा को अर्घ्य तर्पण करता है तथा ब्राह्मणों को दान देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं इस व्रत से संबंधित एक कथा का भी वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में विदिशा नगरी में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत निर्धन होते हुए भी अत्यंत धर्मनिष्ठ और भक्ति भाव वाला व्यक्ति था। एक बार उसे स्वप्न में मैंने दर्शन देते हुए कहा कि हे धर्मदत्त, तुम 32 पूर्णिमाओं का व्रत करो, प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करो, सत्यनारायण व्रत कथा का भी पाठ करो तथा ब्राह्मणों को भोजन भी कराओ। इससे तुम्हारे जीवन का दरिद्रता दूर होगी और अंततः तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। तब धर्मदत्त ने मेरी आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा व्रत का पालन किया। प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, पूजन, कथा, अन्नदान और चंद्रमा को अर्घ्य सहित व्रत किया। 32 पूर्णिमा को उन्होंने ब्राह्मण भोज, हवन और विशेष पूजन के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। इसके बाद उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। इस दिव्य व्रत के प्रभाव से उन्हें धन, संपत्ति और संतानों की भी प्राप्ति हुई। अंत समय में जब उनका भौतिक शरीर छूटा, तब इसी व्रत के पुण्य फल से उन्हें वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हुई।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के श्रीमुख से पूर्णिमा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर देवर्षि नारद उन्हें प्रणाम कर वहां से अन्यत्र चले गए ताकि वे और भी मनुष्य को पूर्णिमा व्रत का महत्व बता सके। ऐसी है पूर्णिमा व्रत की महिमा। अब बढ़ते हैं पूर्णिमा व्रत की अंतिम और मुख्य कथा की ओर। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत का विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान के प्रति मनुष्य की मात्र भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी के बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे के घर भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न से समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर में कहने लगा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन ही मेरे घर में कोई कभी नहीं है, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करो। यह सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में भी चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरा पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी होनी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर की कृपा से उसका गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विनाश का कारण करके और उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले और
आप मुझ पर अपनी कृपा भी बरसाइए। प्रभु, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करके वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने कहा कि अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा भी लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी मत छोड़ना, इसलिए तुम साथ में भी जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पवायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर की अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत कर दिया और कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि कर्म किया गया था, तो लग्न के समय वर को धनुवार्त हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करने का निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा फिर इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने यह सारी बात बताई जो वर के पिता और उसके मामा में हुई, वधू को भी बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि हे ब्रह्म, विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार लेकर चलती रही। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी के 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी की और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रख लो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगाकर उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना, कूदना और उत्सव मनाना।
जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो समझ जाना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं है। अगर यह वही है तो बताएं, मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब भी बताएं। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट आई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु वृतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल और वहां पर गया था और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का भी प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी और वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णवासी का व्रत किया है। आप इससे प्रभाव से हैं कि हे भगवान, अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस आकर अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर अब उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया और उस समय नगर के निवासी भी वहां पर इकट्ठा हो गए और सबने फिर निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा था तो पहचान लिया था और कहा था कि यो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो तुम यहाँ आ गए, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर की निकट आया तो कई लोग उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दिए थे कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास और ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी कभी वैधव्य धूप का नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती भी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
यह पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो यह थी पूर्णिमा व्रत की कथा। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।